क्या आप भी मर्चेंट नेवी में एडमिशन लेने जा रहे हो डीएनएस के थ्रू? तो आज हम लोग देखेंगे स्पॉन्सरशिप को लेकर कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है और उनका क्राइटेरिया क्या रहता है। बेसिकली इसमें हम लोग 5 चीजें देखेंगे। सबसे पहले एज लिमिट देखेंगे, दूसरे नंबर पर कितना परसेंटेज होना चाहिए पीसीएम में आपको वो देखेंगे, तीसरा है गैप अगर आपका है 12th के बाद में तो कंपनी कौन सी लेती है कौन सी नहीं लेती, चौथा देखेंगे एनआईओएस बोर्ड वाले कौन कौन सी कंपनी में एलिजिबल है, पांचवा हम अपना सजेशन देंगे कि कौन सा कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्पॉन्सरशिप कंपनियां देख लेते हैं। मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी हो इसमें कवर कर लेंगे, कुछ छूट सकती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग पीसीएम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं, उसकी लिस्ट देखते हैं कौन कौन सी कंपनी आती है। अगर आपका सिर्फ 60% है 12th में तो कौन सी कंपनी आपके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले मर्क्स लाइन हो गया, एलिजिबल है, मोल हो गया, सेनर्जी हो गया, एससीआई हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, एमएमएसआई हो गया, बीएसएम हो गया। ये लोग 60% अगर आपका है तो आप लोग आराम से दे सकते हैं इसका एग्जाम। देखिए इसमें एमएमएसआई हो गया, ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट को उठाती है, और मोल और बीएसएम ऐसी कंपनी है जो दिया तो है उनकी वेबसाइट पे 60%, लेकिन जो बच्चों से बात होती है तो ज्यादातर उन्हीं बच्चों को उठाता है जो 80-85% रहता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाके हमने चेक किया और तभी बता रहे हैं। कभी कभी ये लोग अपना एग्जाम के पहले कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं तो आप लोग उसका जरूर चेक कर लीजिएगा। ये तो हो गया 60% के ऊपर वालों के लिए। अभी हम लोग देते हैं 65% जिनका है उनके लिए कौन कौन सी कंपनी है। 65 में स्कॉर्पियो हो गया, डोकेंडोल हो गया, एमटीएम, टॉम, डीएमईको हो गया, सेवन आइसलैंड हो गया, बीएसएम हो गया और पीआईएल हो गया। ये कुछ है जो 65% मांगते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सेवन आइसलैंड का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं जान सकते हैं वो, क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ चेंजेस कर देते हैं कभी कभी। तो उनका फॉर्म जब भी भरते रहिए उस टाइम आप जरूर चेक कर लीजिए कि उनका क्या क्राइटेरिया है। 60% मांग रहे हैं, 65, 70% जो भी मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट लेते हैं 70% के ऊपर वाले बच्चों को या 70%, उनमें है सबसे पहले एंग्लो ईस्टर्न 70% मांगता है, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया 70% वालों के बच्चों को ही लेता है, गुडवुड हो गया 70% वालों को लेता है, और वीशिप। ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जो 70% या उससे ऊपर वाले बच्चों को ही लेती है। क्लियरली वो लोग मेंशन किए हैं कि हम इन्हीं को लेंगे। हाँ, कभी कभी किसी का कम ज्यादा हो जाता है तो बार बार हम बोल रहे हैं कि उनकी वेबसाइट पे जाके एक बार लास्ट टाइम जरूर चेक कर लीजिएगा जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग लास्ट टाइम कुछ चेंजेस कर देते हैं। बाद में आप हमको बोलेंगे, मैसेज करेंगे सर आपने बोला था इतना परसेंटेज मांग रहे हैं और ये लोग इतना % कर दिए हैं। ये कुछ कंपनियों के कुछ क्राइटेरिया हमने बता दिया कि ये है मोटा मोटा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें कवर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन सा छूटा है, अगली बार वो भी ला देंगे हम। और देखिए जिसका 70% के ऊपर है वो तो सब में भर सकते हैं, जितना भी कंपनियां हैं। ऐसा नहीं कि आपका 70% है 75% है तो आप उन्हीं परसेंटेज जो है वही कंपनी में भरिए। आप एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट या वीशिप या गुडवुड में खाली भरिए और किसी में मत भरिए। ऐसा नहीं, आपके लिए तो सारी कंपनियां हैं, सारे दरवाजे खुले हैं, तो आप जरूर सब में ट्राई करिए, जिसमें हो जाए चले जाइए। दिक्कत उनके लिए है जो 60% लेके बैठे हैं और अच्छी कंपनी सपना है कि हमें एंग्लो ईस्टर्न या फिर विशिप में या तो गुडवुड में ऐसा मिले, तो ऐसा तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जिसका 60% है वो लोग उसी में देंगे। जो 65 है वो जो 60 वाले में भी दे सकते हैं, 65 वाले में, जो 70+ % वाले हैं तो वो तो सब में दे सकते हैं। तो सब में दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब में ट्राई करिए आप लोग। अब दूसरा देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एमएससी। एमएससी बोलता है कि 19 साल का आप है तभी आ सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन हो गए हैं, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो 21 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे। पहली एक कंपनी हो गई। दूसरी कंपनी और फ्लीट का सबसे टाइट रूल है, वो बोलती है आपकी एज 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो भी कब? जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं। आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस दिन एज 20 साल से कम होनी चाहिए। अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आपका एडमिशन नहीं लेंगे। और अलग कंपनियां देख लेते हैं जो नहीं लगाती है, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, एससीआई, सेवन आइसलैंड, SISL जिसको बोलते हैं हम लोग, PIL, डीएमईको और SCI, बीएसएम हो गया, मर्क्स हो गया, टॉम हो गया, ये सब नहीं लगाते हैं। लेकिन जो बच्चे बताते हैं कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि 21 साल से ज्यादा नहीं लेती, उसमें ये है, लेकिन अपनी वेबसाइट पे नहीं देते हैं। जैसे कि डीएमईको, टॉम हो गया, सेवन आइसलैंड हो गया, ये लोग 21 साल से ज्यादा नहीं लेते हैं। और बीएसएम भी कहीं न कहीं बोलता है कि 21 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा देखते हैं गैप रिस्ट्रिक्शन कौन कौन लेता है। अगर गैप अगर आपके हो गए हैं तो कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो इसमें सिर्फ एक कंपनी है, फ्लीट मैनेजमेंट, जिसमें सिल्क मैं भी करता हूं। तो फ्लीट मैनेजमेंट का ही ऐसा रूल है कि अगर आप 12th पास है, 1 साल गैप है, 2 साल ज्यादा से ज्यादा बस, इसके बाद नहीं लेती है, वो क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि वो बोलती है कि भाई आपका अगर गैप ज्यादा है 12th के बाद में तो वो नहीं लेंगी।
ऐसा कहीं भी नहीं, कोई भी कंपनी नहीं लिखा है। तो आप सबके लिए एलिजिबल हो, खाली फ्लीट मैनेजमेंट को छोड़ के अगर आप 12th अपीयरिंग हो तब दीजिए, बेस्ट है। 1 साल गैप हो गया, 2 साल गैप हो गया, उसके बाद फ्लीट छोड़ दीजिए, दूसरा कंपनी पकड़िए कि उनके लिए परेशान रहिए। नहीं तो पता चला आप फ्लीट के लिए ही परेशान है, उनका वेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फ्लीट आपको लिया ही नहीं। अब चौथा देखते हैं, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे कौन सी कंपनी अलाउ करती है, कौन सी नहीं करती है। इसमें कुल मिला के ज्यादातर 4 कंपनियां हैं, जैसे कि फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, सिम्स हो गया। ये लोग क्लियरली बोलते हैं अगर इंप्रूवमेंट बच्चा है तो हमें फॉर्म न भरे, वो लोग एग्जाम नहीं लेंगे उनका, समझ लीजिए। अगर फॉर्म भर भी दिए तो बेकार हो जाएगा आपका पैसा, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट है तो फ्लीट मैनेजमेंट, सिम्स का फॉर्म मत भरिए। इसके अलावा 2 ऐसी कंपनी है कि वो लोग बोलते हैं इंप्रूवमेंट है, ठीक है हम आपको लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपके 75% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 75% से कम है तो तब वो नहीं लेंगे। ऐसे ही लगभग 4 कंपनी, कुछ है 2 एकदम नहीं लेती, 2 लेती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है उनका। और इसके अलावा जितनी भी कंपनी है उनसे कोई मतलब नहीं है, आप इंप्रूवमेंट है नहीं है कितना है कोई दिक्कत नहीं, आप सबके लिए एलिजिबल हैं, सबका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न यही बोलता है कि आप अगर जो भी बोर्ड से हो वही बोर्ड से अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो मानेंगे, अगर आप 12th किसी और बोर्ड से किए और इंप्रूवमेंट दूसरे बोर्ड से कर रहे हैं तब वो माना नहीं जाएगा। ग्रेट ईस्टर्न ही नहीं, ज्यादातर कंपनी ऐसे ही करती है, अगर सेम बोर्ड से करेंगे तो बेस्ट है, कंपनी आराम से ले लेती है। और चौथा है एनआईओएस बोर्ड वाले। एनआईओएस बोर्ड वाले अच्छी अच्छी कंपनी भी ले रही है, एंग्लो ईस्टर्न भी ले रही है, ज्यादातर सब कंपनी लेती है, लेकिन एंग्लो ईस्टर्न की ज्यादा बात आती है। एंग्लो ईस्टर्न हाँ लेता है, लेकिन कब मना कर देगा हमको नहीं पता, कभी कभी लेता है कभी नहीं लेता, लेता है नहीं लेता, ऐसे उसका चलता रहता है। तो उसका लास्ट टाइम में आप जरूर चेक कर लीजिए उसकी वेबसाइट पे जाके कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एंग्लो ईस्टर्न हो गया, एससीआई हो गया, सिनर्जी हो गया, आपके लिए बेस्ट यही रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें लेगा कि नहीं लेगा तो कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज या है तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए और उनको मेल लिखिए, ठीक है, कि हमारा ये क्राइटेरिया है, एनआईओएस बोर्ड से हम ऐसा ऐसा है, तो उधर से मेल आएगा। अगर मेल आ गया कि हाँ आपको हम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से दीजिए। अगर मेल आया कि आपको नहीं लेंगे तो वहीं से छोड़ दीजिए उसको। सबसे बेस्ट तरीका यही है, थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर लगेगी लेकिन कंफर्म हो जाएगा आपका। अगर एक बार मेल आ गया तो आपको कंफर्मेशन हो गई कि भाई कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आपके पास कंफर्मेशन मेल है कि भाई हाँ आपने हमें बताया था, हमने मेल किया था, आपका एग्जाम दिया, हमने रिटर्न दिया, ओरल दिया, मेडिकल हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद हमारा सब कुछ ये है, हम एलिजिबल है आपके लिए, आपने बताया था हमें ऐसा। तो ये बेस्ट तरीका है, बहुत सारे बच्चे इसे करते हैं। इसके अलावा ऐसा ना हो कि आप एग्जाम दिए, सब कुछ हुआ, बाद में आप उन्होंने बोल दिया एनआईओएस बोर्ड से हम नहीं लेंगे, ठीक है। वेबसाइट में कहीं मेंशन तो ऐसा है नहीं। तो बेस्ट ये है, जिस कंपनी का फॉर्म भर रहे हैं उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए, कोई कुछ बता रहे हैं मत मानिए, हम भी बता रहे हैं ज्यादा भरोसा न करिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम कंपनियां क्या करेंगी, चेंज कर देती हैं, बाद में हमको आप बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो पिछली बार 60 लेती थी, इस बार 2025 में 65% कर दी। सजेशन मेरा यही है कि आप लोग जाइए, लेकिन जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग उसकी वेबसाइट पे एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिए कितना उसका रिक्वायरमेंट है, आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा उसको मेल डाल दीजिए, एक सबसे सीधा सिंपल यही है, मेल डालेंगे पूरा रिप्लाई आ जाएगा, आपके पास एक सबूत भी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 5 चीज कवर कर लिया, एज हो गया, पीसीएम परसेंटेज हो गया, गैप हो गया, एनआईओएस बोर्ड हो गया, और 5वां यह है कि हमारा सजेशन यही था कि आप लोग कुछ भी करने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट जाइए, चेक करिए उनका क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो उनको मेल कर दीजिए, सबका मेल सपोर्ट रहता है, फोन नंबर है फोन कर लीजिए, नहीं तो ज्यादातर मेल पर रिप्लाई देते हैं, मेल में अपना पूरा डिटेल डालिए, मेल करिए, वो लोग रिप्लाई करेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो दोस्तों को शेयर कर दिए, ताकि जो स्पॉन्सरशिप कंपनियों से लेके उनके जो डाउट्स है क्लियर हो जाए, एज को लेके, गैप को लेके, एनआईओएस बोर्ड को लेके और पीसीएम परसेंटेज को लेके कौन कौन सी कंपनी लेती है, और बाकी कंपनी जो छूट गई होगी आप लोग हमको कमेंट करिए, कोशिश करेंगे अगली बार अगली वीडियो ला देंगे, सारा कुछ कवर करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।